सभी मजलूमों की आवाज़ उठाएंगे, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की। ये मत उठाओ, आपको ये हटाना पड़ेगा अपने एजेंडा से, क्योंकि इससे ऐसा बोला गया, मैं उन्हीं के लफ्ज़ों में दोहरा रहा हूँ कि इससे जो बड़े लोग हैं वो बहुत बड़ी तकलीफ़ में आ जाएंगे, वो इससे नाखुश हैं और इसे नापसंद करते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओ, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, हर तरीके से कोऑपरेट। दिल्ली पुलिस के उस अधिकारी ने बड़े लोगों का नाम नहीं बताया, हालांकि जब वो बताते हैं तो मैं सच्चाई से बताता हूँ। अगर हम सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाएं तो शायद हमें वो बसें भी प्रोवाइड करेंगे, शायद हमें वो ये क्रिमिनल मीडिया पे हमारे बड़े बड़े इंटरव्यू भी चलवाएंगे। तो जब ये पता लगा सरकार को कि अगर बड़ी गैदरिंग हुई तो, और वहाँ से ऐलान हुआ कि मुसलमान जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की है। 29 की रैली होगी, कोर्ट हमें परमिशन देगा तो हमारे लिए और भी अच्छा है, फिर तो हमें कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। मजलूमों की आवाज़ मजलूम उठाएं तो देश मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा और देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा, और RSS BJP और मनुवादी मानसिकता जो है बिल्कुल हार जाएगी अम्बेडकरवाद से। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से महमूद प्राचा और तौकीर रजा ने एक बड़ा ऐलान किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर को एक मुसलमानों की महापंचायत होने जा रही थी, जिसको दिल्ली पुलिस ने कैंसिल कर दिया। सबसे पहले तो यही वजह जानना चाह रहा हूँ, ये कैंसिल क्यों हुआ? देखिए, हम पे ये दबाव बनाया जा रहा था कि ये मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो आप, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस महापंचायत में जो आप दूसरे मजलूमों की बात करना चाहते हो कि हम सभी मजलूमों की आवाज़ उठाएंगे, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, ये मत उठाओ, आपको ये हटाना पड़ेगा अपने एजेंडा से, क्योंकि इससे ऐसा बोला गया, मैं उन्हीं के लफ्ज़ों में दोहरा रहा हूँ कि इससे जो बड़े लोग हैं वो बहुत बड़ी तकलीफ़ में आ जाएंगे, वो इससे नाखुश हैं और इसे नापसंद करते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओ, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, हर तरीके से कोऑपरेट। कौन बड़े लोग जो है, कौन? ये दिल्ली पुलिस के उस अधिकारी ने बड़े लोगों का नाम नहीं बताया, हालांकि जब वो बताते हैं तो मैं सच्चाई से बताता हूँ। जैसे मेरे ऑफिस में अमित शाह जी का जब रेड होते टाइम बार बार अमित शाह जी का नाम लेके मुझे डराया जा रहा था, तो वो मैं नाम लेके बता रहा हूँ, लेकिन ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे इन्होंने नाम लेके बिल्कुल नहीं बोला, तो इसलिए नाम नहीं बता। तो अब जैसे कि कल मौलाना तौकीर रजा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज आपने की, मकसद क्या है? अब आप कह रहे हैं कि मैं जामा मस्जिद जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए, इसका भी ऐलान कर रहे हैं? नहीं, कल मुझे बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए मैं तौकीर रजा साहब के साथ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आज कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि मौलाना तौकीर रजा जो हैं वो एक बहादुरी के साथ भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए एक मजबूत सिपाही हैं भारत के। वो बहादुरी के साथ अपनी बात रखते हैं और उन लोगों की तरह नहीं है जो बहादुरी से अपना नाता जो है तर्क कर चुके हैं। वो अपने लालच या बुज़दिली की वजह से जो अपना नाता जो बहादुरी से और ईमान से तर्क कर चुके हैं, वो मौलाना तौकीर रजा वैसे मौलाना नहीं है। तो इसीलिए हम दोनों ने मिल के ये तय किया कि हमें जो ये RSS और BJP की बड़ी साजिश है, जिसमें मुसलमान की आवाज़ उठाए तो उनको फ़ायदा पहुंचाए, वो काम हमें रोकना पड़ेगा। हमें ये दिखाना पड़ेगा इस देश का मुसलमान, इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज़ सब मजलूम हैं। और हम भले ही मुसलमानों की गैदरिंग कर रहे हैं, मुस्लिम महापंचायत में दूसरे लोग भी आएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी भी आएंगे, और स्टेज पे तो बड़ी संख्या में वो लोग ही रहेंगे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के। लेकिन वहाँ से जो आवाज़ उठेगी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी माइनॉरिटीज़ और OBC सब के लिए लिखेगी। इसी से RSS को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी है। अगर हम सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाएं तो शायद हमें वो बसें भी प्रोवाइड करेंगे, शायद हमें वो ये क्रिमिनल मीडिया पे हमारे बड़े बड़े इंटरव्यू भी चलवाएंगे, और हमें क्रिमिनल मीडिया पे पूरी प्रोमिनेंस मिलेगी, ताकि RSS का एजेंडा हिंदू मुस्लिम करने का उनको फ़ायदा पहुँचे। प्राचा साहब, आपने बैनर पे लिखा हम भारत के मुसलमान, ये आप प्रोग्राम जो है पिछले मतलब करीब एक हफ्ता हो गया है इस चीज़ को ऐलान किए हुए, क्या पूरी जानकारी नहीं दी थी आपने प्रशासन को? जब इजाज़त थी तो फिर कैंसिल क्यों? एक के बाद कितनी मीटिंगें हुई? कहाँ? दिल्ली पुलिस के ऑफिस में, MCD के ऑफिस में, डायरेक्टर MCD हॉर्टिकल्चर जो है उनके ऑफिस में, सबको सब तरीके से सारी एजेंसीज़ ने सब कुछ पता कर लिया, सब कुछ। स्पेशल सेल्स, स्पेशल ब्रांच, IB, सारे दिल्ली पुलिस की लोकल पुलिस, सब ने अपनी अपनी पूरी छानबीन की। शायद उनको पहले ऐसे लग रहा होगा कि लोग नहीं आएंगे, शायद उनको ऐसे लग रहा होगा कि इसको हम वो वाला कलर दे देंगे कि सिर्फ मुसलमानों की वो है। लेकिन जब हमने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि भाई हम मुसलमानों से पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की आवाज़ उठाने वाले हैं मुस्लिम महापंचायत में,
तब और दूसरा उन्हें ये पता लगा कि इतनी बड़ी तादाद में बगैर किसी इंतज़ामात के, बगैर कोई पैसा खर्च किए हमने क्या किया, कुछ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कुछ छोटे से पोस्टर छपवाए हैं, कुछ और तो हमने किया ही नहीं है। लेकिन लोग अपने आप अपनी मर्ज़ी से पोस्टर छपवा के लगा रहे हैं, फ़ोन कर करके हमें मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने जो ये बहादुरी का कदम उठाया है इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम आप खुद आएंगे। तो जब ये पता लगा सरकार को कि अगर बड़ी गैदरिंग हुई तो, और वहाँ से ऐलान हुआ कि मुसलमान जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की है। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं, हार उन्होंने मानी है हमसे, डर वो गए हैं कि ये क्या होगा, ये तो देश की राजनीति बदल जाएगी। तब उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की, लेकिन हम कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट में आज सरकारी वकील कहते हैं कि अभी मैंने फाइल ही नहीं पढ़ी, देख रहे हैं, लेकिन और इसके लिए डेट लेना चाहते थे। तो क्या है अब 29 तारीख को ये जो प्रोग्राम होना था, होगा या नहीं होगा? नहीं, हमारी तरफ से तो ऑन है। कल हमें उम्मीद है कि अदालत के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ वो इजराइल और हमास का जो उन्होंने एक और पॉइंट रखा है वो बोल सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। हालांकि उनका कोई जवाब नहीं है, 29 की रैली होगी ही। कोर्ट हमें परमिशन देगा तो हमारे लिए और भी अच्छा है, फिर तो वो हमें कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। हमें ये भी अंदेशा था ना कि अगर बड़ी गैदरिंग हुई तो खुद ही शरारत कराते, जैसे शाहीन बाग दूसरी जगह कराते हैं, तो अब तो और भी अच्छी बात है। और नहीं भी तो ये होगा। और दूसरी बात ये है कि महापंचायत तो आज नहीं तो कल होगी, 29 नहीं तो कोर्ट की परमिशन से किसी और डेट पे होगी। लेकिन पंचायतें, मुस्लिम पंचायतें, शेड्यूल कास्ट पंचायतें, शेड्यूल ट्राइब पंचायतें, ओबीसी पंचायतें, सिख पंचायतें, क्रिश्चियन पंचायतें, बौद्ध पंचायतें शुरू हो चुकी हैं। वो पूरे देश में हमारे पास इनविटेशन भी आ रहे हैं। हम जा के अपना मैसेज करेंगे कि सारे मजलूम एक हो जाओ, मजलूमों की आवाज़ मजलूम उठाएं, तो देश मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा और देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा। और आरएसएस, बीजेपी और मनुवादी मानसिकता जो है बिल्कुल हार जाएगी अम्बेडकरवाद से। आपने अपील की थी सबको रामलीला मैदान पहुंचने के लिए, खासकर मुसलमानों को, SC ST OBC के लोगों को, लेकिन अब ये कैंसिल कर दी गई है। तो उन लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचे, या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये सोच करके वहाँ 29 अक्टूबर को पहुँचेंगे? नहीं, अभी कल का इंतजार करें। कल हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोबारा सब लोगों को, हम आप लोगों के ज़रिए से, ईमानदार प्रेस के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन तो देते ही रहेंगे। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हम कानून तोड़ के कोई काम नहीं करते। जो कानून हमें इजाज़त देता है वो हम काम करते हैं, जो कानून इजाज़त नहीं देता हम वो काम नहीं करते। तो हम कानूनी परमिशन कोर्ट से लेके 29 तारीख को ही करेंगे। और 29 तारीख के अलावा अगर कोर्ट ने कोई और डेट दी तो मुस्लिम महापंचायत तो होनी है और उसमें सब लोगों की आवाज़ उठनी है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की। जामा मस्जिद पे जो है आप नमाज़ पढ़ने की बात कर रहे हैं, जुमे के लिए जो खासकर, क्या वजह, इसी जुमे को क्यों? नहीं, मैं तो बचपन से, देखिए मैं तो बचपन से सारी जुमे की नमाज़ें, लेकिन कभी ऐसे ऐलान करके नहीं बोलते ना। पहले भी कई बार ऐलान करके गया हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरे साथ कुछ और लोग भी नमाज़ पढ़ें, क्योंकि जामा मस्जिद से फ़िलिस्तीन की आवाज़ हमेशा उठती रही है। तो शायद किसी वजह से पिछले जुमे को नहीं उठी थी, तो मैं जाके लोगों से समझना चाहता हूँ कि भाई फ़िलिस्तीन की आवाज़ क्यों नहीं उठी यहाँ से, क्या हो गया ऐसा। पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं, तो जामा मस्जिद जो कि ऐसी जगह है जहाँ से मौलाना आज़ाद ने खड़े होकर वो ऐतिहासिक स्पीच दी थी पार्टीशन से पहले, तो उस जगह से मजलूमों के लिए आवाज़ नहीं उठ रही, पूरी दुनिया से उठ रही हैं आवाज़ें। तो क्या वजह है वो मैं समझना भी चाहता हूँ जाके। वजह तो साफ है ना, जो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है और उसको उठा के जेलों में डाल दिया जा रहा है। मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान नहीं डरा हुआ। देखिए ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। हक की बात भी नहीं बोल पा रहे। नहीं, वो उनके जो कुछ जो नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो हमारे कायद हैं, मैं बार बार आज वो रिपीट नहीं करना चाहता था, जो हमारे लीडर्स हैं ना 100-200 कुछ, वो डरे हुए हैं, वो बिके हुए हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं, वो ईमान से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। आवाम नहीं तोड़ रही है। और ये मुस्लिम महापंचायत उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, गारंटी है। और उससे पहले CAA NRC के प्रोटेस्ट इसकी सबसे बड़ी सबूत है कि आवाम नहीं डर रही बिल्कुल भी, आवाम ईमान वाली है। कायद जो हैं वो कुछ बेईमान हो गए हैं, बग़ैर ईमान के हो गए हैं। तो अब कल जाके वजह पता करेंगे और देखें। मुझे तो नहीं लगता कि आवाम नहीं चाहती होगी। पिछली बार भी वहाँ पे जो इमाम साहब हैं हमारे, जो आजकल तो शाह जो हैं अमित शाह साहब हैं देश के, तो अमित शाही इमाम जो हैं वहाँ के,
उन्होंने नमाज ही नहीं पढ़ाई थी पिछली बार। अमित शाह जी को इमाम बता रहे हैं आप? नहीं, अमित शाही इमाम, अमित शाह इमाम। जो जामा मस्जिद के इमाम है, वक्त के शाह जो होते हैं ना, शाही इमाम का क्या मतलब होता है? जो वक्त का शाह है उसका इमाम है वो, यही तो मतलब होता है शाही इमाम का। तो आज के शाह जो हैं अमित शाह जी हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें अमित शाही इमाम कहता हूँ। जो लोग अवामी इमाम हैं वो अलग बात है, जो अपने आप को शाही इमाम कहते हैं वो तो आजकल के शाह तो अमित शाह साहब हैं। तो वो जो अमित शाही इमाम हैं जामा मस्जिद के, उन्होंने पिछली बार जामा मस्जिद पे नमाज भी नहीं पढ़ाई थी। तो मैं जाके ये समझना चाहता हूँ कि ऐसे क्या माहौल हो गया कि अमित शाही इमाम साहब ने पिछली बार नमाज भी नहीं पढ़ाई, तो शायद इस बार पढ़ा दें, शायद पढ़ाएं तो खुतबे में शायद इजराइल के बारे में भी कुछ बोलें। तो जाके नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ और लोगों से समझना चाहता हूँ ऐसी क्या वजह है कि फ़िलिस्तीन की आवाज़ वहाँ से नहीं उठी इस बार। तो जिस तरीके से अब एक दूसरा बड़ा ऐलान कि कल जुमे की नमाज जो है वहाँ पर महमूद प्राचा जामा मस्जिद पर जाकर पढ़ेंगे, लेकिन 29 अक्टूबर को जो ये मुस्लिम महापंचायत होनी थी, इस पर रोक लग गई है, पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है और ये जो मामला है ये अदालत में पहुँच गया है। अब अदालत तय करेगी ये मुस्लिम पंचायत महापंचायत जो है ये कब होगी। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।